उदाहरण 3, अजय ने अवध एंटरप्राइज के नाम से धंधा शुरू किया। उसके हम व्यवहार देखेंगे। मैं सभी व्यवहार नहीं समझाऊंगी। अब पूंजी और आहरण के व्यवहार है, फिर हम मिश्र व्यवहार देखेंगे। तो मालिक जब भी कुछ लाता है वो पूंजी बन जाती है, और मालिक कुछ ले जाता है तो वो आहरण बन जाता है। पूंजी हमेशा जमा होती है और आहरण हमेशा उधार होता है। ये नियम है शॉर्ट में। और लॉन्ग में अगर याद करना है तो पूंजी बन जाती है। पूंजी कहाँ से आई? मालिक के पास से। मालिक कौन है? देने वाला। देने वाला क्या होता है? जमा, इसलिए पूंजी जमा होती है। मालिक चौपड़े में अपना नाम कभी लिखता नहीं है कि भाई मैंने पैसे दिए, ऐसा नहीं लिखेगा, मेरी पूंजी। इसलिए तो 2014 जुलाई 1 है, 50,000 रोकड़ लाकर धंधा शुरू किया। लाकर मतलब मालिक लाया है। तो रोकड़ व्यवसाय में व्यवहार पहले पहचान लिया तो रोकड़ है। अब रोकड़ के बारे में आपको सोचना है, आ रही कि जा रही। तो व्यवसाय में देखना है आपको, क्योंकि हम धंधा की रोज नामचा लिख रहे हैं। व्यवसाय में क्या हो रहा है? रोकड़ आ रही कि जा रही? तो मालिक पैसा लाया है व्यवसाय में तो रोकड़ आ रही। आए तो उधार नियम है, तो रोकड़ खाता उधार। अब रोकड़ कहाँ आई? धंधे में। क्या बन गई? पूंजी। तो पूंजी खाता जमा, इस तरह से। तो रोकड़ खाता उधार 50,000, पूंजी खाता जमा 50,000। विवरण में लिखना है 50,000 रोकड़ लाकर धंधा प्रारंभ किया। अब आगे 4 तारीख, माल, स्टॉक, फर्नीचर और देनदार लाया। मालिक है, ये सब लाया। लाया तो क्या बन गया? पूंजी। क्या क्या लेके आया? माल लाया, फर्नीचर लाया और देनदार। देनदार मतलब उधार पैसे किसी ने ग्राहक ने लिए, उसके पास से लेना है हमें। ग्राहक को उधार पैसे दिए तो उसके पास से हमें पैसा लेना है। तो ये भी संपत्ति हुई। ये तीनों चीज़ ला रहा है तो क्या बन गई? पूंजी। तो माल आ रहा है उधार, फर्नीचर भी आ रहा है उधार, देनदार भी आ रहे हैं उधार, सब आ रहा है। आए तो उधार, क्योंकि तीनों संपत्ति है। तो माल खाता उधार, फर्नीचर खाता उधार, देनदार खाता उधार, तीनों के। और तीनों का टोटल जो हो रहा है 42,000 पूंजी बन गई। पूंजी खाता जमा, क्योंकि मालिक देने वाला है, मालिक दे रहा है ना, तो मालिक का खाता जमा, पूंजी खाता। अब यहाँ पर खास इसमें देखना है, 20,000 की बाइक है, 15,000 में बेचकर 10,000 धंधा में लाए। तो बाइक कितने की है वो नहीं, व्यवसाय में कितना पैसा आया। 20 की बाइक है, 15 में बेची, वो हमें कोई काम का नहीं है। व्यवसाय में क्या आया वो देखना है। व्यवसाय में कितने पैसे आए? 10,000 आ रहा है। आए तो उधार, रोकड़ खाता उधार। कहाँ आया? व्यवसाय में। क्या बन गया? पूंजी। क्यों? क्योंकि मालिक लाया है। बराबर है। अब 500 आयकर के चुकाए पैसा जा रहा है। अब आयकर खर्च नहीं है, आयकर मालिक की पर्सनल पूंजी है। तो आयकर है ना, वो मालिक का पर्सनल टैक्स है, इनकम टैक्स, वो पर्सनल होता है। तो अपने पर्सनल खर्च के पैसे व्यवसाय में से चुकाई करके चुकाए, व्यवसाय में से चुकाए हैं। ये व्यवसाय की चौपड़ी है। तो व्यवसाय में से पैसे चुकाए मतलब ये पर्सनल। तो मालिक अपने पर्सनल खर्चों के लिए पैसा व्यवसाय में से ले गया तो क्या बन गया? आहरण। तो आहरण खाता उधार कहाँ गया? ये रहा आहरण खाता उधार। व्यवसाय में से रोकड़ जा रही है ना, क्योंकि 500 रुपये रोकड़ लेके गया, रोकड़ चुका है, रोकड़ जा रही। तो रोकड़ खाता उधार। कहाँ? मालिक ने आयकर के लिए व्यवसाय में से पैसा चुकाया। निजी उपयोग के लिए धंधा में से ले गया। तो यहाँ पर भी निजी उपयोग के लिए ले गया तो क्या बन गया? आहरण। आहरण 1000, आहरण खाता उधार। रोकड़ जा रही ना, तो रोकड़ खाता जमा। रोकड़ जाए तो रोकड़ का नाम। अब मालिक है ना, ज़रूरी नहीं कि रोकड़ ही व्यवसाय में से ले जाए, माल भी ले जाता है। यहाँ पर देखो 400 का माल निजी उपयोग के लिए धंधा में से ले गया। माल ले गया तो आहरण से गया माल लिखेंगे, और रोकड़ ले गया तो इन सब में रोकड़ शब्द लिखेंगे। तो 25 तारीख वाला आहरण खाता उधार खरीद खाते का, इसके बदले आप लिख सकते हो आहरण से गया माल, ये शब्द भी लिख सकते हो, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो रोकड़ भी जाएगी, माल भी जाएगा। तो आहरण खाता उधार, रोकड़ जा सकती है, माल भी जा। निजी उपयोग के लिए माल ले गए, निजी उपयोग के लिए रोकड़ ले गए, चुकाए तो। बराबर। तो ये थे पूंजी और आहरण के व्यवहार। उसके बाद के जो व्यवहार है वो खरीदी बिक्री के हैं। बराबर। अब माल खरीदते हैं तो खरीदी, माल आता है तो खरीदी, माल जाता है तो बिक्री। लेकिन संपत्ति आए तो खरीदी शब्द नहीं लिखना है। संपत्ति में संपत्ति का नाम, जा रही है संपत्ति तो भी संपत्ति में संपत्ति का नाम लिखना है। माल में आप खरीदी बिक्री शब्द लिखना है। संपत्ति में यंत्र खरीदा है तो खरीदी शब्द नहीं लिखना है। यंत्र बेचा है तो बिक्री नहीं लिखना है। आपको यंत्र खरीदा है तो यंत्र का नाम लिखना है। फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर का नाम लिखना है। टीवी खरीदा है, टीवी का नाम लिखना है। बराबर है। पर पहले पहचानना है कि आपके लिए वो माल है या संपत्ति है। बराबर।
अब गोकुल ट्रेडर्स के निम्नलिखित व्यवहार की रोज नामचा। तो हम यहाँ पर सभी प्रकार के व्यवहार नहीं देखेंगे। 10,000 रोकड़, माल स्टॉक, फर्नीचर लाकर व्यवसाय प्रारंभ किया तो क्या बनेगी? रोकड़ खाता उधार, माल स्टॉक खाता उधार और फर्नीचर खाता उधार, पूंजी खाता जमा। इन तीनों का टोटल पूंजी हो जाएगी 25,000। ऋषिकेश से 5 से ये ओके 4 तारीख नकद माल बेचा 4,000। 4,000 का माल बेचा, बेचे तो जा रहा है, जाए तो जमा। नकद बेचा है, व्यवसाय में नकद आ रही है, नकद बेचेंगे, माल बेचेंगे तो नकद आएगी, तो नकद आती है तो रोकड़ खाता उधार 4,000। बिक्री खाता, देखो माल में हम बेचा है तो क्या लिखेंगे? बिक्री। माल खरीदा है तो क्या लिखेंगे? खरीदी। यहाँ पर ऋषिकेश के पास से 8,000 का माल खरीदा, आधे पैसे चुकाए, मतलब आधा नहीं चुकाया, आधा चुका दिया है तो रोकड़ आधी आई होगी ना, रोकड़ आधी चुका दी तो आधी जारी चुकाया है तो रोकड़ जारी, जाए तो जमा। कितनी रोकड़ जारी? आधी। आधी मतलब कितनी? 4,000। 4,000 जा रहे, बाकी कुछ नहीं जा रहा है। 8,000 का माल आ रहा है, आए तो उधार। कितने रुपए का माल आया? 8,000 का। खरीद खाता उधार 8,000। आपने पैसे कितने चुकाए? 4,000, मतलब 4,000 चुकाना बाकी। किसको चुकाना बाकी? ऋषिकेश ने। वो कौन था? माल देने वाला। देने वाला खाता जमा। खरीद खाता उधार 8,000, रोकड़ खाता जमा 4,000, ऋषिकेश खाता जमा 4,000। उसके बाद दुकान के लिए इलेक्ट्रॉनिक तराजू मशीन खरीदा। अब इलेक्ट्रिक तराजू ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को डेड स्टॉक के नाम से जाना जाता है। तो खरीदा है तो ये संपत्ति हुई, संपत्ति आ रही है, आए तो उधार, और कोई भी व्यक्ति का नाम नहीं है, मतलब रोकड़ चुका, रोकड़ जा रही, तो डेड स्टॉक आ रहा है, आए तो उधार। डेड स्टॉक खाता उधार, रोकड़ जा रही है, जाए तो जमा। बराबर। केदारनाथ के पास केदारनाथ को 4,000 का माल बेचा। केदारनाथ का नाम है, मतलब व्यवहार उधार है, बेचा है, माल जा रहा है। कहाँ जा रहा है? केदारनाथ के पास। वो कौन है? लेने वाला। केदारनाथ का खाता उधार, बिक्री खाता जमा। बराबर है। इस तरह से माल संपत्ति के व्यवहार है। निजी उपयोग के लिए 500 का माल ले गए। निजी उपयोग के लिए मालिक ले गया क्या हो गया? आहरण। आहरण खाता उधार 500, आहरण से गया माल खाता जमा 500। 25 तारीख वाला व्यवहार। आहरण खाता उधार, खरीद खाते का शब्द भी लिख सकते हो, आहरण से गया माल भी लिख सकते हो। बराबर। चांदनी को 1,000 का माल 20% लाभ चढ़ाकर बेचा। 1,000 रुपये का 20% होता है 200 रुपये, तो 1,200 बना दिए, वो बेचा है। और लारी भाड़ा 50 चुकाए, तो आपने लारी भाड़ा चुका और यहाँ पर चांदनी का नाम आया। इतना व्यवहार उधार है और इतना व्यवहार रोकड़ है, क्योंकि यहाँ पर चांदनी का नाम आया तो व्यवहार उधार है। मतलब चांदनी को माल तो बेचा पर पैसे आए नहीं है, और इतना लारी भाड़ा चुका है तो पैसे चुका दिए, रोकड़ जारी। अब करेंगे क्या? पहले देखेंगे चांदनी के पास से कितना पैसा लेना है हमें, तो उसको हमने बेचा है तो 1,200 रुपये और प्लस 50 रुपये लारी भाड़ा हमने चुका है, वो चांदनी से लेना है। बराबर है। तो चांदनी को बेचा है तो वो कौन है? माल खरीदने वाली, लेने वाली। लेने वाला खाता उधार, चांदनी खाता उधार। 1,000 का 20% लाभ चढ़ा देना है ना, तो 1,200, और ये भाड़ा के भी 50 हमें उससे ही लेने होंगे ना। हमने माल बेचा, उसको बोला है कि लारी भाड़ा तू चुका देना, हम अभी दे रहे हैं, तो हमने दिया है। तो चांदनी 1,000 और लाभ का 200 और 50, तो 1,250। चांदनी खाता उधार 1,250। बराबर है। उसके बाद तो माल जा रहा है, बिक्री हुई, बिक्री खाता जमा 1,200, लारी भाड़ा में रोकड़ जारी, रोकड़ खाता जमा 50 रुपये। तो चांदनी 1,250, बिक्री 1,200, रोकड़ खाते का 50 रुपये। इस तरह से माल संपत्ति के व्यवहार हुए। बराबर।